सभी भाइयों को नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम भाइयों को, अपने बंगाल के भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध किया था। वो इसको बेइज्जती के समान लगा था। ये एमए स्कॉलर, एमए इस्लामिक साइंस या इस्लामिक स्टडी में एमए है। साइंस तो इस्लाम में है ही नहीं। अब्दुल्ला की साइंस तो बिल्कुल उल्टी साइंस है। जैसा कि इनका मोहम्मद प्रॉफिट था, वैसा ही इनकी साइंस है, क्योंकि वो भी उम्मी थे और ये भी उम्मी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई बोलते हैं मुस्लिम स्कॉलर है। भाई, इस्लाम में ये बताइए कि स्कॉलरशिप है कहाँ? इस्लाम तो फुलिस स्टूपिड और जहलियत भरे लोगों का धर्म है, जो कि लोगों को मारना, काटना, बलात्कार और किलर सिखाता है। और इन सब का जो सरगना था, जो लीडर था, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसको लोग मोहम्मद साहब कहते हैं। उसने पूरी दुनिया में एक ऐसा गंद फैला दिया जो अरब से चलकर हिंदुस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हर जगह इनको जो है ये गंद फैला है। हालांकि इस बात का हमें बड़ी खुशी है, ये 100 साल से इनकी ढंग से कुटाई हो रही है क्योंकि यूएनओ की एक रिपोर्ट है हर साल जो आती है, उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले मुसलमान ही होते हैं। उसकी वजह से है ये इनका पागलपन, जो इस्लाम के रूप में परिलक्षित होता है। यानी कि इस्लाम कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि ये एक्सट्रीम पागलपन है, दिमाग का दिवालियापन है, और ये हिंसात्मक रूप का भी एक्सट्रीम है, और दिमाग तो इनमें बिल्कुल दिवालिया ही हो जाता है। अभी भी ये लोग जो है गज़वाए हिंद की बात कहते हैं। गज़वाए हिंद मतलब है युद्ध। अरबी में गज़वा का मतलब होता है युद्ध। हिंद में युद्ध होगा, और ये खुरासान को चीन में, वहाँ से सेनाएँ चलेंगी और इंडिया को फतेह कर लेंगी। इन मूर्ख बेवकूफ़ों को ही नहीं पता कि वो जो उम्मीद थे तुम्हारे मोहम्मद साहब, उसने गज़वाए हिंद में कुरान हदीस ये सब कंपाइल किए थे उन दिनों। सारी झूठ और फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि वहाँ बड़े ये लोग ऐसे हैं कि जैसे कि एक कहावत है ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को ले। एक दूसरे को अपने आप को चौधरी और खान पठान कहते रहते हैं। बाकी इनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है कि इनको इज्जत दी जा चुके। इनके इस्लाम ने इनको इस तरह से बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा कर दिया है और मानसिक रूप से विकलांग बना दिया है कि ये पागलपन की हद तक चले गए हैं। इस्लाम ने मुस्लिम जगत को एक बहुत बड़े पागल खाने में तब्दील कर दिया है, क्योंकि किसी को कत्ल करना, किसी को मारना, बिना बात के उसकी गर्दन उड़ा देना, बकरों को कुर्बानी के नाम पर मार देना, और किसी को काफिर कह देना, तो इससे बड़ा पागलपन नहीं हो सकता। तो ये हमारे जो मुस्लिम ब्रदरन हैं, चाहे वो कन्वर्टेड है, चाहे अरब के मुस्लिम हैं, वो बड़ी ही घोर यातना इस जीवन में भेद रहे हैं। और इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको क्या उल्टा पाड़ा पढ़ाया था कि 72 हूरें मिलेंगी या बहुत सारी नहरें होंगी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर तो नहरें थी नहीं। अरब का रेगिस्तान में ये भूखे निकम्मे, और जो अरब के जो लोग हैं ये बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। ये धोखे और छदम से ज़रूर ये विजय प्राप्त कर लें, लेकिन आज हमारे वैदिक धर्म में इतनी ताकत है कि हम अगर सब इकट्ठे हो जाए और मानवता की भलाई के लिए हथियार उठा लें, तो एक भी मुल्ला 120 करोड़, हमें 160 करोड़ ये हैं, हमसे 40 करोड़ ज़्यादा हैं, फिर भी ये हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि इनके पास सिर्फ पागलपन की ताकत है। और ये इतने बेशरम लोग हैं कि बंदूकें भी काफिरों के लिए घूम रहे हैं। और जो अरब का जो सुल्तान है, जो कि सऊदी अरब का जो राजा है, वो इतना बेशरम और बेशरम आदमी है कि वो काफिरों के हवाई जहाज़ में चलता है, काफिरों की बंदूकें इस्तेमाल करता है, और काफिरों को ही वो अपने दंड के हिसाब से सज़ा देता है। इस्लाम ना हो गया, एक गुंडागर्दी का रूप हो गया। काफिरों के लिए तो एक डेथ वारंट है। और ये बहुत बोलते हैं कि हेड स्पीच है, स्पीडीज है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दम है और यहाँ की पुलिस में दम है, डीजीपी, हर ज़िले के डीजीपी में दम है, होम मिनिस्टर में दम है, तो सबसे पहले कुरान और उसकी वर्सेस पर बैन लगाए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो एक हिंदू को गिरफ़्तार करता है तो पूरे मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि वो उसी तरह की कुरान पढ़ते हैं जिसमें कि 5 बार कहा गया है कि काफिरों को मारो, उन पर विजय प्राप्त हो, गज़वाए हिंद हो। तो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच है ये कुरान है।
इसकी कुरान की इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में छपाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं वो तो एक पागल खाने में तब्दील हो चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये अवश्य भरोसा हम दिलाते हैं कि हम सारे मुस्लिमों से भी अपील करेंगे कि आप हिंदुओं के ही भाई थे, हिंदुओं से आगे बढ़ के आप मुस्लिम बने मजबूरी में। लेकिन हाँ, हमें हिंदुओं को और दूसरे लोगों को, जैसे सैयद वसीम रिजवी हैं जो एक बहुत ही महान कार्य 26 आयतों को लेकर कर रहे हैं, मुस्लिमों ने उनके 100 फतवे उनके खिलाफ़ जारी किए हैं। लेकिन ये जो इस्लाम है एक बैलून है, इसमें जगह जगह पिन चुबाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब्दुल्ला की साइंस अभी मुसलमान भी समझने लगे हैं। एक प्रॉफिट जिसको ये नहीं पता कि पृथ्वी घूम रही है या सूरज घूम रहा है उसके चारों तरफ, वो कैसा ज्ञानी हो गया। वो खूंखार कबीला था उस टाइम, उनकी चल गई, और सबसे बड़ी वजह रही थी हिंदुओं को तो ये कभी पीट नहीं सकते थे। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी ये रही है, हम यूनाइटेड नहीं है। अगर हम आज भी यूनाइटेड हों तो हम इन अरब के रेगिस्तान में इन ऐसे लोगों को खदेड़ेंगे जो कि हमको काफिर कहते हैं इनकी, और हिंदुओं के सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारे चंद सिरफरी जो नेता हैं, जो मुस्लिम वोटों के लिए जो हमारे लिए राक्षस और कातिल बन चुके हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भी उसी लाइन का आदमी है। नीतीश बहुत मतलबी और बहुत धूर्त राजनेता है। वो मुख्यमंत्री ज़रूर है, क्योंकि उसी के राज में बख्तियारपुर में एक स्टेशन है, वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, अभी तक उसको ये नहीं बदल पाए हैं। मेरे बिहार वासियों से उम्मीद है कि आप बहुत रंगबाजी करते हो, हम बहुत आगे, हम उसको मार देंगे, हम बिहार का है, तो कम से कम बिहार के हिंदू, तुम पर ये लानत मैं देता हूँ कि बख्तियारपुर का नाम आप नहीं बदलवा पाए। और मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी लानत है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कि बिहार और यूपी, हिंदू होता है, सब जगह के लिए होता है। और हिंदू की एकता इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू एक ऐसा धर्म है, वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है, जो सनातनी लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर वैदिक धर्म बचा तो एक भी मौत नहीं होगी। अगर इस्लाम पूरे जगत में छा गया तो ये सारे को एक यातना गृह या पागल खाने में तब्दील कर देंगे। इस्लाम वो धर्म है जो पूरी दुनिया को पागल खाने में तब्दील कर देता है। जो भी इसे अपना लेता है वो पागल हो जाता है, निश्चित तौर पे मेंटली डिस्ट्रेस में आ जाता है, उसकी अब्दुल्ला साइंस हो जाती है। और ये जितने भी अरब कंट्री हैं, इतने बेशरम और सेमलेस लोग हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि ये अपने देशों में कानून हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं। अगर इनमें दम है तो 10 हिंदू और 10 अरब के हो जाए। मैं कहता हूँ 1000 अरब वालों को भी हम, ये जो प्रॉफिट की साइंस थी ना कि 10 मोमिन एक हिंदू, 10 काफिर और एक मुसलमान, मैं कहता हूँ 3 हिंदू और 40 अरब, हम उनको ऐसे गर्दनों को उड़ा देंगे। ये इस तरह के लोग हैं कि इनको इसी से ये इसी लायक है, क्योंकि ये दूसरों की गर्दनें उड़ाने के लिए, तो ये हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है, हम भी इनकी गर्दनें उड़ाएं। और ये कानून कब आता है? जब मर्डर हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। तो क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था बनती है कि ये मुसलमान दहशत में रहें, क्योंकि ये जो है उन काफिरों को मारने की, और इस्लाम में एक पागलपन है, पाखंड है, पागलपन है, झूठा है, लंगड़ा है, लूला है, मानवता के खिलाफ है, और एक बहुत बड़ा पागल खाना जिसमें 160 करोड़ लोगों में से मुझे लगता है 20-25 करोड़ मुसलमान तो अपने को मुसलमान नहीं मानते। और ये मुसलमान इतने स्टूपिड और फुलिस हैं कि ये जानते हैं कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन इनकी कुरान इनको उल्टा ही ज्ञान करती है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, इस गंदगी से, ये जो सिट है इस्लाम नाम की, इस गंदगी से हमें दूर रहना होगा। मेरे मुस्लिम भाइयों को भी, आप इतने पढ़े लिखे हो के भी इस धर्म को क्यों मान रहे हो कि जो धर्म ही नहीं है, अरब साम्राज्यवाद है और एक खूनी हत्यारा है, खूनी पंजा है। इस पर मेरी जो अगली बुक आएगी वो आएगी ब्लड थ्रस्ट इस्लाम, यानी एक कर्स ऑफ अर्थ ऑन अर्थ इज इस्लाम। ये मेरी साथ की किताब होगी, और मैं इसमें, और अगर किसी को मेरी वीडियो हेट स्पीच लग रही हो तो लगे, मैं तो कुरान की वही आयतें बता रहा हूँ, वही उनकी वही चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कि खुद पढ़ते और लिखते हैं। तो और चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इनकी पहले तो इनकी ये अजान वजान जो होती है, इसको मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर रोक लगाए, नहीं तो मजबूर होकर हिंदू हम सारे मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार देंगे। और हमारे उन मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि जो हिंदुओं से मुस्लिम बने हैं, जैसे राजपूत, गुर्जर, बकरवाल, जाट, वो वापस अपने धर्म में, उनका स्वागत है। ये अरब वालों ने अपनी फ़ायदे के लिए एक साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया में फतेह करने को पाया था, जो एक पागलपन था। अब किसी मोमिन में
किसी मुसलमान में इतना दम नहीं है वो अपने से 4 या 5 गुने काफिरों के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनकी गुड हेल्थ है, ना इनके पास दिमाग है, ना इनके पास हथियार हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये हथियार तो हम काफिर इनसे छीन ही लेंगे, क्योंकि ये हथियार हमारे ही दिए हैं। और जैसा कि आप ही देख रहे हो, हमारी जो ब्रेव इंडियन आर्मी है, ये जो पागलपन के लोग जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं, जिहाद करते करते बेहाल हो गए। और मुस्लिम भाई भी उनके गरीब अब्दुल कसाब अजमल कसाब को 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये मरवा दिया। और अल्लाह मैं फिर एक बार बोलता हूँ, जो ये हाफिज़ सईद और ये पागल जो स्टूपिड जो टेररिस्ट घूम रहे हैं बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी बताए, तुम्हारे अल्लाह की इतनी औकात नहीं है कि हिंदुओं को मार सके। तुम्हारा अल्लाह इस लायक नहीं है कि वो किसी को ख़त्म कर सके। तुम्हारा अल्लाह अगर है तो पागल खुद पागल है और उसके मानने वाले भी पागल है। और अल्लाह को हमारे सामने लाओ, हम सिद्ध कर देंगे कि वो अल्लाह नहीं है, कोई बेकार है। और कुरान कोई कलामुल्लाह नहीं है, ये सब झूठ है। कुरान एक झूठी और लूली लंगड़ी किताब है। और हमको कोई फतवा ना दे। मैं सैयद कासिम रिजवी नहीं हूँ। अगर किसी ने फतवा दिया तो मैं वहीं जाके उसको ठीक कर दूंगा, चाहे जामा मस्जिद जो कोई फतेहपुरी मस्जिद हो, कोई मस्जिद हो, चाहे दिल्ली को जो। तो ये हर आदमी सैयद रिजवी जैसे नहीं होते हैं। हम कुरान में सारी किताबें कुरान की पागलपन पे ही लिख रहा हूँ। और जिस दिन भी मेरे को फतवा दिया, मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उठवा लूँगा। तो ये ध्यान दे कर हैं। और हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने के मुसलमान ने फतवा दिया तो वहीं उसको हम तरीके से देख लेंगे। और उसके 72 लोगों के पास भी भेजने का हमारे में दम है। तो हम वही बातें कर रहे हैं कि जो कुरान बोलती है कि कुरान जो है लोगों को पागल बना रही है। इस्लाम एक पागल खाना बन चुका है। और क्योंकि आप इसके आयतें देखो एकदम पागलपन जैसी हैं। और कुरान तो क्रॉनिकल ऑर्डर में ही नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ कहीं कुछ लिखा। लगता ही है कि पागलों ने इसको कंपाइल किया है, पागलों के द्वारा चलाया हुआ है। ये एक पागलों के द्वारा चलाया हुआ कल्ट, पागलों द्वारा माने जाने वाला कल्ट और पागलपन की किताबें पढ़ने वाले लोगों का एक समूह है जो कि पूरी दुनिया में नफरत फैला रहा है। हाँ, अब जो लोग हैं इनके खिलाफ बोलने लगे, अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अब ये जो है सब्र का गुब्बारा फूट चुका है। अब ये मेरी फिर अपील है कि भाइयों, हिंदू भाइयों और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर ये कहीं भी सड़कों पर नमाज़ पढ़ें तो पुलिस अगर कुछ नहीं कर रही है तो आप इनमें लाठियाँ दो, क्योंकि हमारी पुलिस तो नपुंसक हो गई है, कुछ नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ कानून देखती है। तो आप इनमें लाठियाँ दो, जेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो और हमें बीजेपी को कभी हराने नहीं देना है। और पुलिस वालों को भी समझ आना चाहिए कि ये जो कुरान है, पहले कुरान पर बैन लगाए, फिर किसी हिंदू की अरेस्ट, एक हिंदू की अरेस्ट में आप सारे मुसलमानों को और सारी कुरान को रोकें और कुरान को माल खाने में जमा करें। अन्यथा हमको ये कानून बदलना पड़ेगा। और हम सुप्रीम कोर्ट में बता देंगे कि आप हेट स्पीच में अगर एक हिंदू को पकड़ते हो तो जितने 19-20 करोड़ मुसलमान हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इन सबको बदलना होगा। क्योंकि अकबरुद्दीन और ओवैसी की तरह हम ये नहीं बोल रहे हैं सीताराम, ये किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं उनके प्रॉफिट साहब का। जो प्रॉफिट ने किया वही हम बता रहे हैं। प्रॉफिट ने रेप किए, प्रॉफिट ने लोगों को मारा, हत्याएं की, लूटे, सारे यहूदी कबीले लूटे। रेहाना को ये उसी रात जब उसके हस्बैंड को मार कर उसके साथ हम बिस्तर हुआ है मोहम्मद, तो ये बलात्कारी था, ये रेपिस्ट था और किलर। ये ऐसा रैंसम फिरौती रंगदारों का एक ग्रोह था जो बाद में इस्लाम के नाम से तब्दील हुआ। इन्होंने ये सोचा जब मोहम्मद साहब धर्म चलाएगा हम छा लेंगे, लेकिन अब इनको अपनी असमत, अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है आजकल के मुसलमानों को। आज मुसलमानों को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि इनकी किताब को भी सीरियसली नहीं लेता। इनको यही समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, पुलिस लोग हैं। हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इनकी मूर्खता की वजह से अगर हमारे पर कोई हथियार और हाथ उठाता और मारता है तो ये हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम एक के बदले 20-25 ऐसे हत्यारों, ऐसे आतंकवादियों को मारें जो कि हमारे जान लेने पर तुला है। और इसमें कोई अपनी सेल्फ डिफेंस का फ़ायदा है। आप पुलिस से बिल्कुल नहीं डरिए। आपको अपनी रक्षा की जिम्मेदारी की तो पुलिस नहीं कर पाएगी ना, पुलिस के पास हिम्मत नहीं है इतनी। तो आप अपनी आत्मरक्षा कीजिए। आत्मरक्षा में 10 लोग मारें या 20 लोग हैं, उनको मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे लोगों को तो ज़रूर मारिए जो दुनिया को देशों में बांट रहे हैं।
एक को काफिर, एक को नाकाफिर, और जिनकी किताब साफ सरेआम कहती है कि आप काफिरों को कत्ल कर दो, उनके घरों को कत्ल कर दो, उनको छिप के मारो। 9-9-5 कहती है, 5-32 कहती है, तो उनके हाथ काट दो, पैर काट दो। तो भाई हम ही इतने क्यों सहें, इतने डरें जब पुलिस इनका 19-20 करोड़ का कुछ नहीं उखाड़ पा रही, तो हमारे 108-110 करोड़ हिंदुओं का क्या कर पाएगी ये पुलिस? क्योंकि उनका इसलिए नहीं उखाड़ पा रही, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हमारा एक आदमी बनते तो कोई जाते नहीं। थाने क्या है यार, थाने भी हमारे लिए बने हैं, थाने के ऊपर से आए। पुलिस थाने में जाने से डरते क्यों? अगर पुलिस कोई बदतमीजी करती तो उसके लिए भी जनसमूह है भाई, आप डरते क्यों? पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगी, वो ऊपर से नहीं आए। ये ज़माना लोकतंत्र का है। तो मेरा ये कि मेरा हिंदू भाई से संदेश है कि आप लोग शांति और भाईचारा बनाए रखें। लेकिन हाँ, यदि कोई बदतमीजी करता है या गुंडागर्दी करता है और जो नमाज़ पढ़ता है सड़क पर, उस पर तो लठ ज़रूर लगाएं, और जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, उनमें लठ लगाए, या तो पुलिस को कहें कि सड़क पर नमाज ना पढ़े। अगर पुलिस नहीं रोक पाती तो लठ लगाए। अगर पुलिस बीच में आती है उसको बोलो कि आपके बस की ये काम नहीं था, आप नाकारा हो चुका। और ऐसे पुलिस वालों को भी निकाला जाए जो कि नमाज पढ़ने देते हैं, और हिंदुओं को, ऐसे निकम्मे पुलिस वालों को भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यही मेरी ईश्वर से आराधना है और मेरी मोदी जी से भी आराधना है। और हिंदुओं को एकजुट होकर रखना, और जो पुलिसकर्मी अभी नमाज को, लाउड स्पीकर को रोक नहीं पा रहे हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं योगी जी को एक लेटर लिखने वाला हूँ इस मामले में कि ऐसे निकम्मे पुलिस वालों की कोई ज़रूरत नहीं है कि नमाज हो रही है उसमें बहुत। और ये इसमें जो अभी कोविड चला था, इसमें इन्होंने लाठियाँ बरसाई गरीब लोगों पे। मैं योगी जी को समझ में आ गया, ये किसी में लाठियाँ बरसाते अगर मिलें तो हमको बताइए। तो ऐसे लोगों को तो बर्खास्त करना ही ज़रूरी है, जो अपना पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा पाते। मैं किसी की गुंडागर्दी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन पुलिस भी बहुत बड़ी गुंडा है। ये जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था कि जो संगठित गुंडों का गिरोह है वो एक पुलिस है। तो पुलिस वालों को इस चीज़ को समझना चाहिए। अब जनता जागृत हो गई है। अब 47 नहीं है, अब 2010-11 है, 2021 है। परमजीत सिंह का क्या हाल हुआ, संजय वाजे का क्या हाल हुआ, इनका देखते रहना। और बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे। ये मोदी जी का युग है और हिंदुओं को एकजुट रहना है। और हम तो यदि नरसिंह सरस्वती जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और हम बोलते हैं कि कुरान एक पागलपन है और इस्लाम एक पागल खाना है, उसमें उसके जो फॉलोवर हैं वो भी पागल है, क्योंकि इसमें बातें तमाम इस तरह की लिखी हुई हैं जो कि एक पागल ही, इंसान लोग ही ऐसे कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। क्या हुआ?